राधे राधे। तो ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए ये कल कुछ सब्जी लेके आए थे हम लोग मम्मी के घर से। जब आए थे रास्ते में वहाँ पे जो मंडी दिखाई थी मैंने आपको पिछले ब्लॉग में, उसी मंडी से मैंने ये टमाटर लिए हैं। आपको पता है टमाटर कितने रुपए किलो लिए मैंने? मैं बताती हूँ। ये टमाटर लिए हैं मैंने 20 रुपीज़ पर केजी और ये बहुत अच्छे हैं और मतलब मंडी से सस्ते मिल गए। और ये खीरा है, ये भी 20 रुपीज़ पर केजी है। बीन्स याद नहीं है कितने रुपए पाव था, 16 रुपये पता नहीं कितना। नहीं, बीन्स थोड़ा महंगा होता है। साथ में उसने हरी मिर्च धनिया दे दिया। ये भिंडी, हरी मिर्ची और ये परमल। मुझे परमल बहुत पसंद है। परमल को अगर आप छील के रखेंगे या तो परमल को सेम डे बना लो, नहीं तो परमल को अगर आप ऐसे फ्रिज में रख देंगे सूख जाएंगे। तो मैं छील के रख देती हूँ। छील के रखने से बहुत दिनों तक ताज़ा रहते हैं। अगर सेम डे खाएं तो उसको तो नहीं भी छिलोगे तो चलेगा। और धनिया उसने वैसे दे दिए। बड़ी खुशी होती है धनिया के लोगों को और मुझे भी होती है। तो कल है मेरी एक फ्रेंड का बेबी शावर और मुझे आज उनके घर जाना था। उनके घर जाके मुझे उनके घर मदद करनी थी कल के लिए। थोड़ा सा किचन में काम में मुझे उनकी हेल्प करनी थी। हमारे यहाँ पर ऐसा ही है, हम जितने भी कुछ लोग हैं, मैंने कहा ना मैं कुछ लोगों के क्लोज हूँ, तो हम लोग एक दूसरे घर में जाके काम कर देते हैं। जब कुछ उनका फंक्शन होता है तो मैं हेल्प कर देती हूँ, जब मेरा फंक्शन होता है वो हेल्प कर देते हैं। तो मुझे जाना था लेकिन मैं बहुत लेट पहुंची हूँ घर। मैं अभी जस्ट घर पहुंची हूँ। मैं ऑफिस से निकली, फिर सास ससुर के पास गई। वहाँ पे बहुत जाम था जो कि मैं लंबा रिकॉर्ड नहीं किया। वहाँ से फंसते फंसते आई हूँ। तो फिर रास्ते में सब्जी ली, फिर सब्जी लिया, फिर हस्बैंड एक शॉप में चले गए, डिजिटल शॉप में। वहाँ पे टाइम लग गया। तो अभी मैं बहुत टायर्ड हूँ और मुझे वीडियो भी एडिट करना है। और अभी टाइम देखिए, मुझे वहाँ पे सुबह शाम को 6-7 बजे पहुँचना था, पर अभी टाइम देखिए अभी बज रहे रात के 9। तो अभी रात के 9 तो किसी घर नहीं जा सकती हूँ मैं, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है आधा काम कर चुके होंगे। दूध गर्म कर दिया है। यशिश कहता दूध पिएगा, बट अब मना कर रहा है, दूध नहीं पिएगा। बट मुझे दूध पीना ही होता है, रोज रात को मैं दूध पीती हूँ, क्योंकि मैं ये दूध के साथ ये ब्राह्मी चूर्ण लेती हूँ। ब्राह्मी पाउडर है ये, मुझे पतंजलि वालों ने दिया था। ब्रेन को थोड़ा सा शांत रखता है, ये शांत रखता है मतलब रिलैक्स करने के लिए, पूरी ऑल ओवर तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा होता है ब्राह्मी पाउडर। तो इसलिए ब्राह्मी पाउडर मगर दूध से लेना पड़ता है। तो दूध पीना मुझे पसंद है तो मैं दे लेती हूँ रोज रात को इसको। तो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं वो कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हमें। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन मैं डॉक्टर से पूछ के लेती हूँ। उन्होंने मुझे ब्राह्मी चूर्ण, ब्राह्मी पाउडर खाने के दिया था। ये वैसा चूर्ण नहीं जो रात को पेट साफ करने के लिए खाते हैं, वो वाला चूर्ण नहीं है। ये नॉर्मल चूर्ण है, ऑल ओवर बॉडी को जो फायदा करता है और इसको दूध के साथ लेना पड़ता है। और अच्छा है, मैं खा रही हूँ 1 महीने से। बीपी तो मैं चेक करती हूँ बीच में तो सही दिखाता है अब तो मैं अब बहुत कॉन्शियस रहती हूँ, क्योंकि हमसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता है इस दुनिया में। या तो हमारे माता जी करती है, हमारे माता पिता करते हैं, और दूसरे हम खुद को प्यार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ख्याल रखने वाला हमारा अलावा कोई नहीं है। ये तो मैं समझ गई हूँ। और मैं सही रहूंगी तो मेरा बच्चा भी सही रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने बच्चों को समझने वाला है तो उनकी माँ ही होती है। आज की डेट में मैं कितना ही परेशान हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं बिना बोले भी क्या नहीं सोच रही हूँ, वो भी मेरी मम्मी मुझे बता देती थी। जब मेरी मम्मी थी इस दुनिया में तो वो सब कुछ समझ जाती थी कि मैं शांत क्यों हूँ, मैं आज कम बात क्यों कर रही हूँ, मैं आज ज़्यादा बात क्यों कर रही हूँ, मुझे भूख लगी होगी, या मैं परेशान क्यों हूँ, या मेरे से कोई सामान भी गिर जाता था तो कभी गुस्सा नहीं करती थी मेरे ऊपर, क्योंकि वो जानती थी मेरी बेटी ऐसी ही है, क्लमजी है। तो माँ बाप से अच्छा कोई समझता नहीं, और ऐसा मुझे लगता है मैं भी अपने बेटे को मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझेगा। इसलिए मुझे सही रहना, अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोई मेरी केयर करेगा, कोई मुझे ला के देगा, उस चीज़ फंडे में नहीं रहती हूँ मैं। ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए, 2 आंखें दी है, समझने के लिए बुद्धि दी है, तो उसका हम खुद ही प्रयोग करें। कि और छुप छुप की ब्लॉगिंग करना वो सही नहीं है। मतलब मैं चाहती हूँ मुझे ऐसा कोई काम छुप के ना करना पड़े। मैं खुद को इतना बुलंद करना चाहती हूँ, मतलब खुद ही को कर बुलंद इतना कि ऑफिस वाले खुद बोले प्रतिमा हमारा प्लीज एक ब्लॉग बना। तो उस दिन का इंतजार है मुझे। और अभी बज रहे हैं रात के 10। रशीश थोड़ा मेरा वॉच ऑन करो, देखो कितना चले हो मैं आज। नहीं 10 नहीं बजे, अभी शायद 9 बजे, 9:46 हो रहे हैं। और मैं अभी तक 1000 सॉरी फिर बंद हो गया बेटा, ऑन करो। मैं 10,068 कदम चल चुकी हूँ सुबह से। तो ये जो मेरी वॉक हो रही रोज 10,000 कदम, ऑलमोस्ट 12,000 में जाता कई बार।
वो वैसा वॉक नहीं है कि मैं इंटरनेशनल वाला वॉक कर रही हूँ पार्क जाके, वही ऑफिस आना जाना, मार्केट जाना, घर में आके भी मैं बैठती नहीं हूँ, चलती रहती हूँ। मेरा लेटना बहुत कम होता है और मुझे बचपन में सोना बहुत पसंद था और अब मुझे सोने को ही नहीं मिलता। तो हो गई है सुबह, मैं निकल पड़ी हूँ ऑफिस की तरफ एक नई शुरुआत के साथ, एक नए दिन की। बारिश हो रही है, आज बारिश का मौसम है, सुबह से बारिश ही हो रही है। मेट्रो स्टेशन पहुंच गई हूँ, छतरी मेरी गिरी और मेट्रो में मैंने इसको ओपन करके रख दिया। मेट्रो एकदम खाली होती है मॉर्निंग में, तो सोचा थोड़े बहुत शॉट ले जाए कैमरे से, अपने मोबाइल वाले कैमरे से। तो देखिए बारिश का मज़ा लीजिए। तो ऑफिस पहुंच गई हूँ, बहुत बारिश हो रही थी और बारिश से बच गई क्योंकि छतरी लेके गई थी, लेकिन बारिश है, हर जगह ही बारिश थी। और मैं बस पहुंच के फटाफट रेडी होके अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। आपसे मिलते हैं आफ्टर ऑफिस टाइम। तो खाते हैं मूसली, फटाफट फिनिश करते हैं इसको। थोड़ा काम कम था और मौसम अच्छा था, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बाहर चाय पीने के लिए बुला लिया। हमारे ऑफिस में काफ़ी कैंटीन्स है, अंदर भी है बाहर भी है। तो ये चाय रेडी अभी मेरे लिए, और चाय इतना क्या, हमने मैगी भी ऑर्डर कर दिया। इस अच्छे मौसम में चाय और मैगी का हम मज़ा हम मिस नहीं करना चाह रहे थे। हस्बैंड ने पिक कर लिया मुझे आधे रास्ते से। तो अभी ये है कि आज मुझे एक फंक्शन में जाना है, मेरी फ्रेंड का बेबी शावर है। वैसे तो मुझे छुट्टी करनी थी आज उसके शावर के लिए, लेकिन क्या बताऊँ, ऑफिस में अभी लास्ट वीक भी मैं छुट्टी की थी, जो मैं आपको बता रही थी बीच में कि मैं काफ़ी परेशान थी। तो मेरे लास्ट 2 वीक्स पहले मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट मेजर नहीं हुआ था, बट हो गया था एक्सीडेंट। एक्सरे करा के देखा तो कुछ ऐसे मेजर इंजरी नहीं थी, तो उस समय मैंने छुट्टी ली थी लास्ट वीक। तो उसी कारण भाई के साथ मैं जाने पाई थी बीच में, बट इसी कारण मैं इस फंक्शन में छुट्टी नहीं ले पाई हूँ। ऑलरेडी मैंने बहुत छुट्टी कर ली थी, पर अभी मैं इस फंक्शन में जाऊँगी ज़रूर, चाहे लेट जाऊँ मगर मैं जाऊँगी उसको विश करने। मैंने अपनी फ्रेंड के फंक्शन के लिए एक साड़ी ली है और मैंने इसके लिए साड़ी गिफ्ट ली है, और मैं उसके लिए कुछ फ्रूट्स ले ली और मिठाई, क्योंकि गोद भराई करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत जाना चाहती थी उसके प्रोग्राम में, बट क्या करें, कभी कभी जो ऐसा सोचते वैसा होता नहीं है। बट अभी मैं जाऊँगी ज़रूर। थोड़ी सी वो नाराज़ भी होंगी कि उसको एक्सपेक्टेशन थी कि मैं पहले आ जाऊँगी, थोड़ा सा उसको हेल्प हो जाएगा, बट वो हो ही नहीं पाया, ऐसा कुछ कर ही नहीं पाई ऑफिस में बोलने की। फिर छुट्टी दोबारा नहीं बोल पाई, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लास्ट वीक मेरे साथ कॉपरेट किया था ऑफिस वालों ने, तो फिर थोड़ा सा मुझे भी कॉपरेट करना था ऑफिस के साथ। तो ये है नान खटाई, जो फरीदाबाद में रहते हैं उन्हें पता होगा ये क्या है। ये बिस्किट, इसको यहाँ पे नान खटाई बोलते हैं। इसको ठेले में बेचते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है ना।
बिनीर एक्टिंग और बिनीर तो बाय बाय कर दादू के बाय बाय ये बोल बाय बाय दादू बोल बाय बाय शंकर दा है पढ़ाऊंगी एक आज पापा में और फिर छोटा सा चूहा शायद किसी गाड़ी के नीचे आ गया होगा। बहुत ही क्यूट लग रहा है बेचारा। अभी मौसम का मजा लेते हुए एक बड़ा हाथ एक छोटा हाथ शिबू के हाथ और उसके पापा के हाथ। शिबू अपना हाथ दिखा ना आपके हाथ पापा का हाथ बिल्कुल सेम ही है ऑलमोस्ट। सामान तैयार हो गए। ये केला है, ये सेब है, ये फल मिठाई है, बंगाली मिठाई ली है मैंने और ये वाली मिठाई ली है मैंने। इसको बोलते हैं काचा गोला। ये बहुत कम मीठा होता है और ये गुड़ वाला भी मिलता है। मैं गुड़ वाला खाती हूँ, वैसे ये शुगर वाला है। छेना की बनती है, हमारी सारी बंगाली मिठाई छेना से बनती है। तो चलो मैंने साड़ी भी लेके रखा है, वो भी पैक कर रही है। फिर कहाँ पे लगाऊं मैं? तो यहीं पे लगाने जा रहा था ना मैं, जगह पड़ी है। तो कहाँ खेलेंगे वो लोग? कहाँ पे लगाऊं बताओ? मतलब साथ में ना, बगल में? आगे लगाऊंगा तो वो चौक हो जाएगा, उसको जगह चाहिए होगी ना बेटा। उधर लगा दो साइड में, राइट साइड में। तो पार्क साइड लगा दो, राइट साइड जगह तो अच्छी। तो हमारे यहाँ पे है कल माता का जागरण। मैं हो सके तो थोड़ा सा झलक दिखाऊंगा आपको जागरण के। मैं आऊँगी यहाँ पे दर्शन करने माता के। आज मैं जा रही हूँ बेबी शावर में, तो चलिए देखते वहाँ वीडियो बना पाते हैं कि नहीं। घर पहुँच गए। ये मैंने जो सामान लिया बेबी शावर के लिए वो, और एक पोपट हो गया, नहीं शिव पोपट हो गया, क्या हो गया, क्या बोलते हैं, क्या हो गया, एक नुकसान हो गया। हाँ नुकसान। ये पानी की बोतल थी, इसमें टूट गई वो। यशस ने बहुत ज़ोर से बोतल रखा, बैग रखा और ये बोतल टूट गई। बहुत पुरानी कांच की बोतल थी ये, फाइनली आज टूट गई। तो अच्छा बैग के अंदर ही टूटी हुई है। कांच की बोतल जो टूट गई वो मैंने इसके अंदर रख दी है। मोटे मोटे पीस निकाल दिए, बट जो उसमें बारीक पीसेस है वो मैंने हाथ लगाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा सत्यानाशी हूँ। मेरा नाम सत्यानाशी था बचपन में, क्योंकि मेरे से कुछ सत्यानाशी हो जाता है, कुछ गिर जाएगा, कुछ मेरे हाथ में चोट लग जाएगा। तो वो हस्बैंड को बोला वो खुद झाड़ लेंगे। तो मैंने अभी अपनी साड़ी निकाली है पहनने के लिए। ये साड़ी मैं अभी पहनूंगी फटाफट। वैसे फंक्शन तो दोपहर दिन में था, बट मैं तो अपनी दोस्त से मिली। दोस्त क्या है, मेरी कज़न ही है, वो बहन जैसी है। तो बट मैं एक्साइटेड हूँ उसके बेबी शावर के लिए। यशीश आपको भी कपड़े चेंज करने होंगे बेटा, तो मैं साड़ी प्रेस कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, फिर मैं निकलती हूँ शावर के लिए। साथ में जाएगी मेरी भाई की वाइफ, मेरे साथ जाएंगी। हम लोग पड़ोसी है, तो हम दोनों को इन्विटेशन मिलता है एक जगह के लिए हमेशा। तो अब मैं नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। नहा धो के नहीं, ये नहा धो के वर्ड ना मैंने सौरभ जोशी के चैनल में देख के मुझे भी बोलने याद पड़ गए। अब मैं नहा के रेडी हो जाती हूँ। और यशीश मैं कैमरा आपकी तरफ कर लूँगी, जल्दी जल्दी करो। क्या ढूंढ रहे हो, टावल? तो चलिए नहा के आपसे फिर मिलते हैं। तो अभी नहा रही हूँ मैं। बेटाइम में नहाई हूँ शाम को, लेकिन कहीं जाना था तो, और बाहर से आते तो थोड़ा सा लगता है ऐसे मिट्टी मिट्टी है। और बेबी शावर में क्या होता है, एक तरह से पूजा करते हैं हम, जो मदर होती है टू बी मदर, तो उसके पूजा करते, इससे थोड़ा नहाना जरूरी था। तो मैंने नहा के एक नॉर्मल साड़ी पहन ली है। मैं आपको शीशे में दिखाने की कोशिश करती हूँ। साड़ी है मेरी, अगर आप देख पा रहे तो ये साड़ी है मेरी। आज मैंने उस दिन भी बेबी शावर में साड़ी पहनी थी। साड़ी पहनना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास सुबह टाइम नहीं होता साड़ी पहनने का। तो मैं सोची कुछ रेडी टू वेयर साड़ी बनवा लूँ। रेडी टू वेयर साड़ी बहुत इजी होता है। ये रेडी टू वेयर ही है जो मैंने पहना हुआ है। तो बस लपेट लिया इसको। कॉटन की है, बहुत कंफर्टेबल साड़ी है ये। मतलब पहनने में मुझे आसानी हो रही है बहुत, मतलब कंफर्टेबल लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। ये पीछे से ऐसा लुक है इसका। चलिए तो अभी हो जाती हूँ मैं थोड़ा रेडी। 3 प्रोडक्ट लगाऊंगी अपने एज यूजुअल, ग्लो एंड लवली, काजल और लिपस्टिक, और हो गई। हाँ हाथ में वो भी पहनूंगी आज बंगाली वाला, रेड एंड वाइट पहनूंगी मैं। मुझे पसंद है पहनना, बट काफ़ी चीज़ें ऑफिस में नहीं हो पाती है। सुबह तो कुत्ते की तरह दौड़ के जाते हैं ऑफिस, तो हो नहीं पाता है।
ये मेंटेन का मैंने देखा था ऐड, तो मैंने मंगवाया था वॉल्यूम जेल। मैंने कल लगाया था इसको वॉल्यूम जेल को, लेकिन ये इसको लगाने के बाद पहले तो अपनी गंदी से अलमारी में बंद करती हूँ पीछे से। हाँ, ये भी सही नहीं किए, साइड साइड सही करूँगी। ये जेल लगाने के बाद मेरे बाल ऐसे अकड़ गए थे, ऐसे टेंट की तरह हो गए थे ऐसे, और निकले भी नहीं थे रात को। फिर बाद में सफ़ेद सफ़ेद झड़के क्रीम निकल रहा था मेरे बालों से शाम तक। तो इसलिए मैंने अब सोची इसको क्या करूँ, खरीद तो लिया मैंने, बट पता नहीं ये कैसा है। फ्रीज कंट्रोल है, पता नहीं कितना फ्लैक्स सीड है इसमें, कितना चिया सीड है, बट मैंने लगाया था। बाल टस से मस नहीं होंगे, आंधी तूफान आ जाएगा तो ये बालों में बिल्कुल बालों को अकड़ा देता है एकदम। वॉल्यूम का पता नहीं, बट बाल मेरे बिल्कुल ऐसे अकड़ जाते हैं। यूज़ तो करना पड़ेगा, पैसे खर्च किए, देखते क्या पता मुझे यूज़ करना ना आया। एक बार मैं इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ के फिर इसको लगाऊंगी। मैं आज नहीं लगाऊंगी, आज तो मैंने शैम्पू भी नहीं किया, कौवा स्नान किया है, कौवा स्नान। टाइम तो 24 घंटे सभी के पास होते हैं, उसको मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे हमेशा बोलेंगे टाइम नहीं मिल रहा है, तो टाइम नहीं मिलेगा। तो ये मैं लगा ली फेयर एंड लवली, बस थोड़ा सा गले में भी लगाती हूँ। तो मेरा फेयर लवली लग गया है मेरा, कि एकदम गोल्ड चिट्टी हो गई हूँ मैं। कोई फेस पाउडर नहीं, कोई क्या बोलते हैं, क्या क्या लगाते हैं लोग, क्या लगाते हैं लोग, वो जो स्किन के पैसे डैप डैप करके लगाते हैं, और उसके बाद बहुत कुछ थुपाई करती। इतनी थुपाई मेरी की थी जब मेरे भाई की शादी थी, और मुझे वो मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और ये मेरा काजल मैंने ज़ूडियो से लिया था। काजल ज़रूर लगाती हूँ मैं, काजल भी मैं बचपन से लगाती हूँ। तो काजल लगाऊंगी मैं, अपने बंगाली स्टाइल में काजल लगाऊंगी। तो मैंने काजल लगा लिया, ऊपर लगा लिया है। अभी मैं ये वाला ऐश्वर्या राय वाला काजल लगाऊंगी आंखों में, मेबलिन का काला गहरा। ऐसे बताते हैं ऐड में, ऐसा नहीं कि एक ही बार में काला गहरा हो जाता है, 3-4 बार करना पड़ता है। तो अब देखती हूँ कैमरे की तरफ। ये सेकंड मेकअप, ये भी मैंने ज़ूडियो से लिया है। ये देखिए, इसके ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं ज़ूडियो का लिखा होगा। ये रहा ज़ूडियो, यहाँ तो दिखेगा नहीं, ज़ूडियो उल्टा दिखेगा। ये भी मैंने ज़ूडियो से लिया है। ज़ूडियो में मेकअप का सामान सस्ता मिल जाता है इसलिए, नहीं तो लिपस्टिक बहुत महंगी आती है अदरवाइज। और ये फिर मैं अलमारी खोल दी, कबाड़ दिखता है अलमारी खोलने से। तो ये मेरा हमारे जो बंगाली में ट्रेडिशन होता है, शाखा, ये ज़रूर पहनूंगी। इसके बिना तो लुक ही नहीं आता है, तो इसके बिना बंगाली लुक नहीं आएगा, तो मैं इसको भी पहनूंगी। पहन लिया है, अभी मैं ये पहने जा रही हूँ। वो थोड़ा सा टाइट है ये, तो ये साबुन लगा के पहनना पड़ा। ये बहुत टाइट है, और मैं उल्टा पहन रही थी, पहले वाइट पहनते हैं फिर रेड पहनते हैं, तो इसलिए ये मैं साबुन लगा के मैंने फिर पहना। ये जो वाइट वाला शाखा है, ये शाखा बहुत टाइट होता है मुझे, तो इसलिए। तो चलिए तैयार हो गई हूँ, कान में कुछ पहन लेती हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ देखना है मुझे, इधर देख के बात करती हूँ। ये छोटी बिंदी लगाई मैंने आज, हमेशा बड़ी लगाती हूँ, सोचा छोटी लगा ली जाए। छोटी सी लग रही है, फिर बड़ी लगाऊं, समझ नहीं आ रहा। तो छोटी लगाते हैं हमेशा, तो बड़ी लगाती हूँ। तो चलो मैं रेडी हो गई, मैंने कान में छोटे छोटे पहन लिए हैं, और अभी हम चलते हैं। चलो।
फाइनली जस्ट घर पहुंची हूँ। खाना हो गया। मैंने आपको दिखाया वीडियोस, कुछ मैंने शूट किया वहाँ पे। ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि बातचीत करने में बिजी थी और जो रिचुअल्स वगैरह होते वो कर रहे थे, खाना खा भी रहे थे, खाना दे भी रहे थे। तो बहुत मज़ा आया। बहुत टाइम बाद सबने बैठ के मिल के बातें की, खाना खाया। तो आज का दिन कुल मिला के अच्छा रहा। सुबह जा नहीं पाई थी, थोड़ा अफसोस था, बट मैंने अपना जो कस्टम था जो मुझे दिन में करना था वो मैंने शाम को भी जाके कर लिया। तो दिन काफ़ी यूज़फुल रहा। और हम लोग गए थे 7:30 बजे, और 7:30 बजे हम गए थे प्रोग्राम में। और सिर्फ घर के मेंबर थे, उनकी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था। जो नियरेस्ट एंड क्लोज वन से उनको ही बुलाया था। प्राइवेट पार्टी टाइप की थी, प्राइवेट ही बेबी शावर था। बेबी शावर तो मुझे लगता है प्राइवेट ही होना चाहिए, ज़्यादा ओपन मुझे पसंद नहीं है। बेबी शावर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट उसको जितने कम लोगों के बीच किया जाए अच्छी बात है, वो मेरा मानना है। लोग पार्टी भी करते हैं। तो देखिए अभी टाइम कितना हो रहा है। अभी टाइम हो रहे हैं 10:45 और मुझे अभी करनी है एडिटिंग कल सुबह की वीडियो के लिए। मैंने आज एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ, बट क्योंकि कल वीकेंड है और छुट्टी है तो मैं आराम से एडिटिंग करूँगी। तो मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, बट बिना यशिष्ट के तो मैं ब्लॉग क्लोज नहीं कर पाऊंगी। कई बार जब वो सो जाता है तब मैं क्लोज करती हूँ, बट यशिष्ट अभी जगा हुआ है। तो यशिष्ट आप कर देना प्लीज कर दो। प्लीज। आपको जो फेवरेट लाइन बोलते हो वो अच्छा लगता है मुझे। आई होप आपको पसंद है। कल फिर से हम अपने एक नए लेटेस्ट ब्लॉग में मिलेंगे। हमको सब्सक्राइब करना और हमको करोड़पति बनाना। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे। राधे राधे।